इस वीडियो में अपन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्या कहता है ये क्वेश्चन? अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड का ही ये क्वेश्चन है। और इसमें क्या है, इसमें स्पेशल बात क्या है? इसमें स्पेशल बात ये है कि इसमें इंटरेस्ट तो चार्ज हो रहा है क्वार्टरली, लेकिन जो प्रिंसिपल की रीपेमेंट होती है वो हो रही है हाफ ईयरली। ठीक है, ये एक इसका स्पेशल पॉइंट है बस। बाकी नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एक बार अपन देख लेते हैं, पूरा समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। A Limited has made a borrowing from RBC Bank for 10,000 at a fixed rate of 12% per annum. लोन प्रोसेसिंग फीस एडिशनली फॉर इतना, यानी क्या है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट है। द लोन इज पेबल इन 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 2500 ईच। ठीक है, लोन इज पेबल हाफ ईयरली 2500 ईच। 2500 हाफ ईयरली कैसे हो गई है? अब देखो, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब यानी इसमें क्या हो, देखो ये हाफ ईयरली यानी फोर हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में, यानी क्या होगा 2500 इंटू 4 कितना हो गया 10,000, पूरा का पूरा इस तरह से रीपे हो जाएगा। लोन अमाउंट है 10,000, डेट ऑफ लोन है स्टार्टिंग की 1 अप्रैल 2001, डेट ऑफ लोन फिनिशिंग डेट क्या है, ये वही, ये हो गया ना 2 ईयर्स का पीरियड, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स 4 हो गई 2 ईयर्स में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ रीपेमेंट, रीपेमेंट ऑफ लोन स्टार्ट्स फ्रॉम 30 सितंबर 2001 टू बी पेड हाफ ईयरली। अब इसकी जब, अब देखो 1 अप्रैल 2001 को हुआ, तो अपन इस तरह से भी देख सकते हैं, जब 1 अप्रैल 2001 को लोन इशू हुआ, क्वार्टर में क्या होता है, क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं। ठीक है, 3 मंथ्स का होता है क्वार्टर, हाँ याद रखना। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में जाके क्या होगा, हाफ ईयरली खत्म होगा। यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब जाएगी, 30 सितंबर को जाएगी। इंस्टॉलमेंट अमाउंट 2500, इंटरेस्ट रेट 12%, इंटरेस्ट चार्ज क्या है, क्वार्टरली है। क्वार्टरली क्या करना है अपने को, इंटरेस्ट चार्ज करना है। यानी पहला इंटरेस्ट चार्ज कब होगा, अप्रैल मई जून में होगा, दूसरा कब होगा, जुलाई अगस्त सितंबर में होगा। तो यानी सितंबर में हर हाफ ईयरली के बाद एक इंटरेस्ट भी जाएगा और रीपेमेंट भी जाएगी, लेकिन क्वार्टरली में सिर्फ इंटरेस्ट जाएगा। राइट, चलो अपफ्रंट फी यानी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है 500 की। अब अपने को इसको अकाउंट करना है, और ये भी देख लेना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट IRR यानी EIR इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी अपने को दी हुई है। यानी जब अपने को इफेक्टिव रेट इंटरेस्ट रेट दी हुई होती है, तो अपन जब अमोर्टाइजेशन टेबल बनाते हैं, लोन की अकाउंटिंग करने के लिए एज पर इंड AS 109, तो उस अमोर्टाइजेशन में जो अपन इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो किस पे करते हैं, EIR पे करते हैं। EIR नहीं दी हुई होती तो किस पे करते हैं, मार्केट इंटरेस्ट रेट पे करते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं सोल्यूशन। Here A Limited has made a borrowing, thus for A Limited it will be a financial liability. The upfront fee या transaction cost will be reduced from the fair value, यानी PV। क्या होती है फेयर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू करते हैं ना, सारे के सारे कैश फ्लोस को पीवी करके लाते हैं प्रेजेंट पे, किससे, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। राइट, हियर इन दिस क्वेश्चन इंटरेस्ट इज चार्ज क्वार्टरली एंड रीपेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज हाफ ईयरली। फेयर वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, अमाउंट माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, क्योंकि अपने को यहाँ पर मार्केट इंटरेस्ट रेट नहीं दी हुई है, तो अपन जो अपने को अमाउंट दिया हुआ है उसी को अपन फेयर वैल्यू मान लेंगे। और नेट फेयर वैल्यू, अपनी फाइनल फेयर वैल्यू क्या होती है, जो अपन उसमें से ट्रांजैक्शन कॉस्ट डिडक्ट कर देते हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी के केस में, और फाइनेंशियल एसेट के केस में ट्रांजैक्शन कॉस्ट को ऐड कर देते हैं। ठीक है, चलो EIR एज द रेट एट विच PV ऑफ कैश फ्लो इज इक्वल टू फेयर वैल्यू। क्या मतलब है इस चीज़ का, अपन ने एक दूसरी वीडियो में भी समझा हुआ है, वापस समझ लेते हैं। EIR एक ऐसी रेट होती है, EIR एक ऐसी रेट होती है जिससे अपन सारे के सारे फ्यूचर कैश फ्लोस को PV करें अगर, तो क्या आ जाए अपने पास, फेयर वैल्यू आ जाए। यानी कौन सी वैल्यू आ जाए, 9500 की वैल्यू आ जाए। 9500 कैसे, 10,000 माइनस 500 की अपफ्रंट फीस यानी ट्रांजेक्शन फीस इज इक्वल टू 9500। ठीक है, चलो ये रहा, ये नीचे लिखा हुआ है, पहली चीज़ ये लिखी हुई। चलो फेयर वैल्यू क्या है, 10,000 माइनस 1500 इज इक्वल टू 9500। चलो अब इसमें क्या होगा, अब इसमें ये वाला पोर्शन आप थोड़ा इग्नोर करो, मैं इसको हटाना भूल गया। ठीक है, अपने को मेन यहाँ से देखना है, अपने को मेन यहाँ से देखना है। अब इसमें क्या होगी, इसमें भी 2 टेबलें बनेंगी। इसका भी डाउट आता है कि भैया इसमें 2 टेबलें क्यों बन रही हैं। तो पहली टेबल बनेगी अपनी कैश फ्लोस कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, और दूसरी टेबल बनेगी अपनी कौन सी, अमोर्टाइज़ करने के लिए। एक टेबल में कैश फ्लोस, ये वाली जो टेबल है इसमें क्या निकलेंगे अपन, कैश फ्लोस निकालेंगे, और दूसरी वाली टेबल में क्या करेंगे, अमोर्टाइज़ करेंगे। चलो 1 अप्रैल 2001 का लोन दिया था, लोन हमने लिया था मतलब। ठीक है, अब पहला क्वार्टर का एंड होता है 30 जून 2001, अप्रैल मई जून। फेस वैल्यू 10,000 है, इंटरेस्ट चार्ज अपन ने कैसे रहा, 12% की रेट है, क्वार्टर का इंटरेस्ट कितना होगा 3%। अब ये देखो एक बार, यहाँ पर भी गलती हो सकती है आपकी, ये देख लो 12% चार्ज नहीं करना है अपने को। 12% क्या है, पर एनम है, क्या है, पर एनम। तो 3 साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, तो एक क्वार्टर की कितनी हुई, 12/4 इज इक्वल टू 3%। ठीक है, चलो सिंपल सीधी कैलकुलेशन मैंने चलो बता दी है क्लैरिफाई करने के लिए, क्योंकि गलती छोटी छोटी एग्जाम में गलतियाँ होती हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन में ही गलत हो जाता है। दिक्कत तब होती है जब अपने को क्वेश्चन करने के बाद दिखता है कि मैंने 12% से चार्ज कर दिया है, तो उसमें काटना वापस से करना बहुत भारी काम है। खैर
चलो 10,000 का 3% कितना आ गया, 300 आ गया। प्रिंसिपल अपने को अभी रीपे नहीं करना है, क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल हाफ ईयरली रीपे होगा। प्रिंसिपल रीपे होगा पहला यहाँ पे जाके, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हो रहा है, तो कितना होगा 10,000 डिवाइड बाई 4, 2500। चलो यहाँ पे आएंगे अपन, ये इंटरेस्ट का पेमेंट माइनस कर दोगे, इंटरेस्ट तो हर साल पे हो रहा है। क्लोजिंग कितना बचा, 10,000। अब अपन आ गए 39 2001 पे, ये अपन कैश फ्लोज निकाल रहे हैं। ये आ गई 10,000, इसकी ओपनिंग 300 का इंटरेस्ट चार्ज हुआ, सेम कैलकुलेशन, वही क्वार्टर का इंटरेस्ट। यहाँ पर क्या होगा, अपना प्रिंसिपल का रीपेमेंट भी होगा और इंटरेस्ट भी जाएगा। कितना बचा, 7,500। अब आ गए अपन कहाँ गए, 39 के बाद सेकेंड क्वार्टर कब खत्म होता है, सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आ गए। ओपनिंग इंटरेस्ट कितना, 3 मंथ्स का, कैसे 7,500। एक बार करके भी देख लेते हैं इसको, कितना हुआ ये 7,500 का 3%, चलो 225, ठीक है 225। यहाँ पर कितना होगा अभी, क्योंकि यहाँ पे तो हाफ ईयरली में जाके होगा, दूसरा हाफ ईयरली यहाँ खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल जाएगा, यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट जाएगा। ये बच गया, ये बच गया। इस तरह से जाते जाते अपना 31 मार्च 2002 को क्या हो जाएगा, वैल्यू खत्म हो जाएगी। हमने जिनसे भी लोन लिया है उसको पूरा का पूरा क्या कर देंगे, रीपेमेंट कर देंगे। चलो अब अपन क्या कर देंगे, अमोर्टाइजेशन टेबल बनाएंगे। अमोर्टाइजेशन टेबल बनाएंगे, चलो एक बार ये रहा। इस टेबल का क्या पर्पस था अपना, इस टेबल का अपना पर्पस था ये फिगर्स निकालने का, ये वाले फिगर्स, पेमेंट्स के फिगर्स, कैश फ्लोस के फिगर। ये रहे कैश फ्लो, ये रहे कैश फ्लो, गोला सही नहीं बना लेकिन ये रहे कैश फ्लो, ठीक है। चलो अमोर्टाइजेशन टेबल अपन बना लेते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट स्टेप। डेट सेम, डेट तो सारी सेम रहेंगी क्योंकि हाफ ईयरली और क्वार्टरली और हाफ ईयरली की अकाउंटिंग हो रही है। ओपनिंग यहाँ पे क्या लेते हैं अपन, फेयर वैल्यू लेते हैं। कौन सी लेते हैं हमेशा अमोर्टाइजेशन टेबल में, फेयर वैल्यू लेते हैं, ठीक है, फेयर वैल्यू आ गई। अब अमोर्टाइजेशन टेबल में दूसरी चीज़ हमें क्या याद रखनी है, यहाँ पर हमें 12% से चार्ज नहीं करना है, यहाँ पे हमें EIR से चार्ज करना है। EIR को अपन 4 से, जैसे ऊपर 12% को 4 से डिवाइड करा था, क्या ये था 3% आया था, सेम अपन EIR को भी डिवाइड कर देंगे 4 से, क्वार्टरली निकालने के लिए 4.15 आ जाएगी। 9,500 पे अपन 4.15 जब चार्ज करेंगे कितना आएगा, 394 आएगा। एक बार मैं फिर भी बात चेक कर लेता हूँ, 9,500 का 4.15% आ गया 394.25, ठीक है। अब इसमें डेसिमल का क्या करना है, डेसिमल में हमें ICAI एग्ज़ाम में दे देंगे वो कि आपको कितने डेसिमल में इसको राउंड ऑफ करना है। अगर वो नहीं दे आपको डेसिमल में, तो या तो आप 2 या 3 में राउंड ऑफ करके आ जाना, ठीक है। वैसे तो दे देंगे क्वेश्चन में, मैक्सिमम टाइम सब दे देते हैं वो, जिससे क्लैरिटी रहे और कंसिस्टेंसी रहे। रीपेमेंट कितना हुआ, यहाँ से आ गया रीपेमेंट का अमाउंट, कौन सा, कैश फ्लो का अमाउंट, ये रहा, ये आ गया, ठीक है। चलो क्लोजिंग कितना आ गया अपना, 9594 का क्लोजिंग आ गया। ये बन गया ओपनिंग, इस पर इंटरेस्ट चार्ज हो गया कितना, क्वार्टरली, वापस से क्वार्टरली, ये सारे इंटरेस्ट क्वार्टरली चार्ज होंगे। रीपेमेंट कितना हो रहा है, 2,800, ये कैसे आया, 300 प्लस 2,500 जो क्वार्टरली, सॉरी हाफ ईयरली इंटरेस्ट रीपेमेंट, प्रिंसिपल रीपेमेंट, सॉरी ये वाला इंटरेस्ट पोर्शन, ये वाला प्रिंसिपल पोर्शन, टोटल मिला के 2,800 बैलेंस बच गया। अब अपन आ गया ये रहा बैलेंस। तो इस तरह से जब अपन चार्ज करेंगे, ये सारे कैश फ्लोज अपने को ऊपर से लेने हैं, जब अपन चार्ज करेंगे तो लास्ट में क्या बच जाएगा, ये ज़ीरो बच जाएगा। क्यों ज़ीरो बच जाएगा, क्योंकि पूरी की पूरी हमने अकाउंटिंग कर दी इसकी और पूरा का पूरा लोन रीपेमेंट कर दिया, अमोर्टाइज हो गया लोन, पूरा का पूरा खत्म हो गया लोन, ठीक है। अमोर्टाइज हो गया मतलब खत्म हो गया, जैसे डेप्रिसिएशन होता है साइड्स में, वैसे ये जो फाइनेंशियल एसेट होता है उसमें क्या होता है, अमोर्टाइजेशन होता है। डेप्रिसिएशन में एसेट खत्म होता है, अमोर्टाइजेशन में क्या हुआ, मतलब ये वाली तो अपनी खैर लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी खत्म हो गई, ठीक है। चलो और ये यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी आपको यहाँ पर राउंड ऑफ के इश्यूज़ आ सकते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप लास्ट वाले कॉलम पे पहुँचें, जब भी आप लास्ट वाले कॉलम पे पहुँचें और हमें पता है यहाँ पे ज़ीरो ही आना है, तो आप इस फिगर को बैलेंसिंग ले लें हमेशा, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, बहुत ही माइन्यूट, मतलब अब डिपेंड करता है क्वेश्चन के नंबर्स पे। जैसे क्वेश्चन बड़ा है, मिलियंस में है और आप मिलियंस में उसको सॉल्व कर रहे हो या बहुत सारे जीरो लगा रहे हो, तो उससे डिफरेंस बड़ा है, आपको लगेगा कि ये फिगर थोड़ा सा बड़ा है, क्वेश्चन के हिसाब से छोटा होगा। अब जैसे इसमें क्या फिगर था, 2 रुपये का फ़र्क था बस, तो ये अप्रॉक्सीमेशन का फिगर है, तो आप यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसे करके बैलेंसिंग फिगर और ब्रैकेट में अप्रॉक्स करके ऐसे लिख सकते हो, तो एग्जामिनर को समझ आ जाए कि यहाँ पे जीरो आ जाए, जिससे 2-3 रुपये का यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन करा है, ठीक है। 2574 यहाँ पे रीपेमेंट का अमाउंट आ गया और यहाँ पे क्या हो गया, अमाउंट इसका ज़ीरो हो गया। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं थी। खास बात इसमें क्या थी, खास बात इसमें इतनी सी अपने को ध्यान रखनी है एग्ज़ाम में कि यहाँ पे तो क्या, यहाँ पे तो 12% से चार्ज होगा इंटरेस्ट, 12% से चार्ज होगा इंटरेस्ट और क्वार्टर वाइज होगा चार्ज इंटरेस्ट। दूसरा ये वाली कैलकुलेशन की हमें क्वार्टरली इंटरेस्ट देना है और हाफ ईयरली हमें प्रिंसिपल भी रीपेमेंट करना है, ठीक है। दूसरी बात क्या थी इसमें इंपॉर्टेंट, कि जब अपने को अमोर्टाइजेशन टेबल बनाना है तो यहाँ पे EIR से करना है, EIR से करना है अपने को यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज, ठीक है। और यहाँ पर तो फेयर वैल्यू आती है, वो तो आपको पता ही है। और EIR इज़ द रेट एट विच फ्यूचर जब कैश फ्लोज अपन PV करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9,500 आ जाएगा। यानी ये तरह की मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि इसमें मतलब ये हुआ इस चीज़ का कि अगर अपन ये सारे जो कैश फ्लोज हैं, अगर अपन उनको 16 पॉइंट क्या थी EIR,
अगर अपन उनको 16.60 की रेट से पीवी करेंगे तो अपने पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, अपने पास ये आ जाएगी। तो EIR इज़ द रेट एट विच पीवी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज इज इक्वल टू द फेयर वैल्यू। ठीक है, मैं उम्मीद करूँगा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, कोई डाउट रह गया हो वो भी पूछना। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, PDF वहाँ पे आपको मिल जाएगी इसकी। और सजेस्ट करना कुछ इम्प्रूवमेंट्स। थैंक यू सो मच, और सपोर्ट की ज़रूरत मेरे को है। थैंक यू सो मच।